हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो आने वाला है ये क्लास 12 बुक आर डी शर्मा चैप्टर 19 इंडेफिनेट इंटीग्रल्स का लेक्चर 88 का वीडियो आने वाला है। और आज हम यहाँ पे आर डी शर्मा का पेज नंबर 19.98 के एग्जाम्पल नंबर 5 और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले एग्जाम्पल नंबर 5 को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमें गिवन है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और अपॉन में यहाँ पे है रूट अंडर 1 प्लस साइन 2x। तो यहाँ पे हमें ये गिवन है dx। तो देखिए यहाँ पता नहीं चल रहा होगा किसको टी रखें। तो जब हमें पता नहीं चलता कि किसको टी रखें तो हम न्यूमिनेटर का क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो चलिए इंटीग्रेशन करते हैं। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस एक्स, आगे है हमारा प्लस, तो यहाँ प्लस लिखते हैं। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, तो ये है, यानी कि इनडायरेक्टली हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो अगर डिनोमिनेटर में हम ये वाली टर्म ले आए कहीं से तो सीधा सीधा इसको टी रख के हम सीधा सीधा ये हमारा डी टी बन जाएगा, यानी कि क्वेश्चन में इसका डिफरेंशियल हमारे पास मौजूद है। तो किसी तरीके से डिनोमिनेटर में हमें ये बनाना है, आपको ये याद रखना है। और एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 1 माइनस साइन 2x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब अगर मुझे डिनोमिनेटर में ये वाली टर्म चाहिए तो उसके लिए ये बनाना जरूरी है। जबकि यहाँ पे आपका sin 2x गिवन है यानी कि 1 नहीं है, तो क्या करेंगे हम +1 -1 कर देंगे। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, sin 2x यहाँ पे माइनस में जबकि यहाँ पे प्लस में है, तो हमें यहाँ पे sin 2x को माइनस का साइन भी बनाना पड़ेगा। तो चलिए ये वाला प्रोसेस हम शुरू करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, पहले तो हम +1 -1 कर देते हैं। तो यहाँ पे है sin x प्लस कॉस एक्स और अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर, यहाँ पे लिखते हैं 1 प्लस, ये 1 प्लस लिखा हमने, यहाँ पे कर देते हैं +1 sin 2x -1। तो मैंने कुछ इस प्रकार से यहाँ पे +1 -1 किया है। अब देखिए यहाँ से लास्ट की दो टर्म से, देखिए लास्ट की दो टर्म से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो देखिए यहाँ पे ये है +1, ये है -1, यह है माइनस का sin 2x, ये है प्लस का sin 2x। हर किसी साइन यहाँ पे जो आप चिन्ह देख रहे होंगे यानी कि साइन देख रहे होंगे, ये अपोजिट है। यहाँ +1 है तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस का sin 2x है, यहाँ पे प्लस का sin 2 है। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये प्लस का 1 हो जाएगा और ये माइनस का sin 2x बन जाएगा ब्रैकेट में। तो हमें लास्ट की दो टर्म से माइनस कॉमन लेना है यहाँ पे और इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो चलिए ऐसा कर देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा sin x प्लस कॉस एक्स और अपॉन में रूट अंडर, ये हो जाएगा आपका 2 माइनस, अब देखिए दोनों से हमने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे बच जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 1 ब्रैकेट में और ये हो जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो माइनस का sin 2x और यहाँ आ जाएगा dx। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपका क्वेश्चन चेंज हो गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। इसको अब रफ वर्क को हम यहाँ पे मिटा देते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे अब, sin x माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो चलिए ऐसा लिख देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा sin x प्लस कॉस एक्स और अपॉन में रूट अंडर, ये हो जाएगा 2 या फिर √2 का होल स्क्वायर लिख देते हैं माइनस, और यहाँ पे लिख देते हैं हम sin x माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये dx। तो कुछ इस प्रकार यहाँ पे हमारा आ जाएगा। अब इसको हम t रख देंगे और ये हमारा dt बन जाएगा। तो पुट sin x माइनस कॉस एक्स इक्वल टू t। तो चलिए डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x प्लस cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस का sin x माइनस माइनस प्लस का sin x हो जाएगा यहाँ dt अपॉन dx। और dx की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो dx ऊपर और dt के अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्या, sin x प्लस cos x। तो कुछ इस प्रकार से भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं और इसको हम बॉक्स में बंद कर देते हैं और t की वैल्यू को भी बॉक्स में बंद कर देते हैं। तो चलिए आप आगे का काम बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर को ऐसे ही रहने देंगे, sin x प्लस कॉस एक्स, sin x प्लस कॉस एक्स और होल के डिवाइड में रूट अंडर, यहाँ पे हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर माइनस, और ये हो जाएगा आपका t स्क्वायर, ये आ जाएगा t स्क्वायर इनटू, और यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, dx की वैल्यू है dt अपॉन sin x प्लस कॉस एक्स, ये आ जाएगा। और इसको हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, यहाँ 1 बचेगा, इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन रूट अंडर √2 का होल स्क्वायर माइनस t का होल स्क्वायर dt। तो ये आ जाएगा। तो चलिए अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं।
अब देखिए ये है 1/√A² माइनस x², साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला लगेगा जैसा कि आप जानते ही हैं। तो साइन इनवर्स वेरिएबल अपॉन कांस्टेंट और प्लस का c, और यहाँ पे t की वैल्यू हम क्या रख देंगे वापस से साइन x माइनस कॉस x। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा साइन x माइनस कॉस x अपॉन √2, और ये हो जाएगा प्लस का c। अब हो सकता है आपका बुक में ये आंसर ना दिया गया हो, इसको हम अगर थोड़ा और सॉल्व करें बुक वाले आंसर से मैच कराएंगे तो वो अलग थोड़ा सा अलग आंसर आएगा। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, 1/√2 को सेपरेट कर सकते हैं। 1/√2 को आप cos π/4 और sin π/4 भी लिख सकते हैं। हो सकता है यहाँ से हमारा अलग आंसर आएगा, लेकिन आप यहाँ पे आंसर आप छोड़ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको इसके आगे सॉल्व करना जरूरी है। मे भी हो सकता है यहाँ पे साइन इनवर्स साइन π/4 माइनस x करके कुछ आ रहा हो, मे भी हो सकता है। इस तरीके से वो आंसर भी छोड़ सकते हैं बुक में, हमारे आर डी शर्मा की बुक में। पर अगर आप यहाँ पे भी छोड़ देंगे तो भी आपका सही आंसर माना जाएगा। तो चलिए फिर भी मैं इसको आगे सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ साइन x इंटू 1/√2 माइनस कॉस x इंटू 1/√2। इस तरीके से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वैसे आप यहीं पे छोड़ सकते हैं आंसर, जरूरी नहीं है आप पूरा सॉल्व करें। यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स साइन x, और यहाँ पे हो जाएगा cos π/4 माइनस कॉस x, इसको आप लिख सकते हैं साइन π/4। ये साइन 45 डिग्री की वैल्यू है, प्लस c। अब देखिए इसको मिला के आप क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स, यहाँ पे आप लिख सकते हैं साइन ब्रैकेट के अंदर साइन, और ये है x माइनस π/4। तो इस तरीके से आप ले सकते हैं, और प्लस का c लिख दिया यहाँ, और साइन इनवर्स है साइन ये हट जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर आप ये भी लिख सकते हैं। अब देखिए π/4 भी कांस्टेंट है, तो क्यों ना हम इसको x + c1 लिख दें। तो हो सकता है आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ें। कितना छोटा आंसर आ रहा है आप देख सकते हैं, इतना लंबा क्वेश्चन और यहाँ पे इतना छोटा आंसर आ रहा है। π/4 भी आपका कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है, तो c1 की वैल्यू आप मान सकते हैं कि c माइनस π/4 है यहाँ। तो आप इस तरीके से भी आंसर यहाँ पे छोड़ सकते हैं, बट मेरा मानना ही है आप यहाँ पे भी छोड़ेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो इस प्रकार हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, एक्सरसाइज 19.18 की तरफ, और यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 17 और 18 को डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम्पल नंबर 5 के बिल्कुल सिमिलर है। तो चलिए यहाँ पे हम गिवन लिख देते हैं। पहले यहाँ पे हमें न्यूमिनेटर गिवन है साइन x माइनस कॉस x, और अपॉन में यहाँ पे गिवन है √sin 2x। तो यहाँ पे हमें ये गिवन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो नहीं पता चल रहा है किसको टी रखे, यहाँ पे न्यूमिनेटर का इंटीग्रेशन कर दे। साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x होता है, आगे यहाँ पे है माइनस, और कॉस x का इंटीग्रेशन साइन x होता है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हो रहा है। अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं दोनों से तो यहाँ कुछ इस प्रकार बन जाएगा। तो माइनस को तो इग्नोर करके चलिए, इसको तो हमें टी रखना नहीं है, यानी कि हमें डिनोमिनेटर में इसको टी रखना है। तो जब ये डिनोमिनेटर में आएगा तभी तो हम इसको टी रखेंगे। तो यहाँ पे हमें ये लाने के लिए 1 + sin 2x बनाना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला होता है cos x + sin x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये है आपका cos x + sin x का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे पहले हम यहाँ पे ये बना लेते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है sin 2x यहाँ पे मौजूद है, तो हमें सिर्फ 1 लाने की जरूरत है। तो +1 और -1 कर देंगे हम यहाँ पे। तो चलिए +1 -1 कर देते हैं। तो यहाँ पे इसी स्टेप में हम यहाँ पे +1 और -1 कर रहे हैं। तो इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ और यहाँ पे इसका फॉर्मूला लगा देता हूँ। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन sin x माइनस कॉस x, और अपॉन में होगा √, इसको लिख सकते हैं हम क्या, इसको लिख सकते हैं sin x, या फिर cos x + sin x आप लिख लीजिए, कोई बात नहीं, cos x + sin x होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं -1 dx। तो कुछ इस प्रकार यहाँ पे हो गया। तो चलिए यहाँ पे हम इसको t रख देते हैं। तो पुट cos x + sin x = c = t। तो इसको हमने t रख दिया। cos x का डिफरेंशियल माइनस का sin x, कुछ इस प्रकार हो जाएगा यहाँ पे, प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा आपका sin x का डिफरेंशिएशन cos x, और ये हो जाएगा dt/dx। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार हो जाएगा। dx की वैल्यू निकालेंगे, तो dx की वैल्यू आ जाएगी dt/, पहले cos x लिख देते हैं, cos x माइनस sin x। अब देखिए, लेकिन आपको चाहिए क्या, sin x माइनस cos x चाहिए। तो आप एक काम कीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए इससे, तो ये हो जाएगा dx = और माइनस कॉमन लेके आप dt के पास ले जाइए उस माइनस को, तो ये हो जाएगा। और इधर से माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का sin x, और प्लस के cos x से माइनस कॉमन लिया तो माइनस का cos x में चेंज हो जाएगा ये।
तो कुछ इस प्रकार यहाँ से डी एक्स की वैल्यू हमारी आ गई और टी की वैल्यू को भी हम बॉक्स में बंद कर देते हैं। तो चलिए आप देखते हैं ये क्वेश्चन किस में चेंज हो जाता है। देयरफॉर यहाँ पे करेंगे इंटीग्रेशन, यहाँ पे हमारा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये आपका न्यूमिनेटर है, अपॉन रूट अंडर यहाँ पे आपका कितना, यहाँ पे आपका ये टी स्क्वायर, ये टी स्क्वायर हो जाएगा। तो टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये है हमारा माइनस डी टी अपॉन और यहाँ पे है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ पे है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। और ये यहाँ पे इससे पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, माइनस को बाहर ले लेते हैं, देयरफॉर माइनस बाहर 1 अपॉन रूट अंडर टी का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा डी टी। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हमारा आ जाएगा। और चलिए यहाँ पे अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, मे भी हो सकता है लॉग वाला फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे, तो लॉग टी प्लस रूट अंडर यहाँ पे आ जाएगा आपका टी स्क्वायर माइनस 1 और ये आ जाएगा प्लस का सी। तो माइनस लॉग टी की वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, तो यहाँ पे लिख देते हैं कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये हो जाएगा और प्लस रूट अंडर। अब यहाँ पे देखिए टी की वैल्यू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, इसका होल स्क्वायर माइनस 1 और ये हो जाएगा प्लस का सी। अगर आप इसको खोलते हैं तो देखिए इस होल स्क्वायर को जब आप खोलेंगे तो इसको आप ये लिखेंगे और इसको वापस से आप ये लिखेंगे, क्योंकि प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो इनडायरेक्टली इसको मैं साइन 2x लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे फाइनल आंसर ब्रैकेट में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस और ये हो जाएगा रूट अंडर साइन 2x और प्लस का सी। ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस वाले क्वेश्चन का। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 17 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम 18th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करना है cos x माइनस साइन एक्स और होल के डिवाइड में है अंडर रूट 8 माइनस साइन 2x dx। तो यहाँ पे हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो चलिए यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि न्यूमिनेटर का इंटीग्रेशन क्या आएगा। cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो है साइन x और आगे है माइनस, साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos x, तो माइनस माइनस प्लस का cos x हो जाएगा। यानी कि हमें यहाँ पे 1 प्लस साइन 2x चाहिए, 1 प्लस साइन 2x यहाँ पे हमें बनाना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है साइन 2x यहाँ पे मौजूद है, तो प्लस 1 माइनस 1 यहाँ पे हमें करना पड़ेगा। तो चलिए ऐसा कर देते हैं, यहाँ पे है cos x माइनस साइन x और यहाँ पे हम नीचे क्या कर देंगे, अंडर रूट के अंदर 8 प्लस 1 माइनस साइन 2x माइनस 1। तो यहाँ पे आपने देखा ये मैंने प्लस 1 किया, ये मैंने माइनस 1 किया यहाँ पे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लास्ट की 2 टर्म से माइनस कॉमन ले लेंगे, जिससे क्या होगा यहाँ पे, जिससे हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे 1 प्लस साइन 2x, अगर लास्ट की 2 टर्म से हम माइनस कॉमन लेते हैं। तो चलिए ऐसा कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स और यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट में, इसको हम 9 लिख सकते हैं, 9 माइनस कॉमन और यहाँ पे लिख देते हैं 1 प्लस साइन 2x। तो पहले मैंने 1 लिख दिया यहाँ पे माइनस कॉमन लेने के बाद dx। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसको क्या लिख देंगे, इसको लिख सकते हैं हम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। देख लेते हैं फिर से यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन किया, तो यहाँ पे हमने साइन एक्स किया था, साइन एक्स प्लस और इसका इंटीग्रेशन था, हाँ जी। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख देते हैं चलिए इसको। तो यहाँ पे लिख देंगे दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और अपॉन में रूट अंडर 9 माइनस, इसको हम लिखेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर और यहाँ पे हो जाता है dx। तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको t रख देते हैं चलिए। तो पुट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी। तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स और कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। और डी एक्स की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, जो कि हो जाएगा डी टी के अपॉन में, डी टी के अपॉन में हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये आ जाएगा और यहाँ पे ये डब्बे में बंद। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या होगा, देयरफॉर इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस एक्स माइनस साइन एक्स न्यूमिनेटर में, फटाफट से लिख देते हैं, और अपॉन में रूट अंडर, इसको हम 3 का स्क्वायर लिख देंगे माइनस, और यहाँ पे हमारा ये टी स्क्वायर, यह आ जाएगा टी स्क्वायर इंटू यहाँ पे डी एक्स की वैल्यू है डी टी अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स,
ये हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स। तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा और ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स, इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स t/3 और ये आ जाएगा प्लस का c। तो यहाँ पे हम अब t की वैल्यू जो कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है इसको पुट कर देते हैं। तो t की वैल्यू है यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, t की वैल्यू ये है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल के अपॉन में 3 और ये आ जाएगा प्लस का c। ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 18 यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार ये एक्सरसाइज यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद आपको ये एक्सरसाइज समझ आए होगी। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम अगली इंटीग्रल फॉर्म डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आया तो आप इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इसी तरह के वीडियोज आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।